अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका ताल्लुक़ हमारी आँखों से था, और आज हम जो एक नए अज़ा की सफाई के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमें ये देखना है कि जो लिखा हुआ है क्या वो हमारे लिए नई बातें हैं, या इससे पहले हम सफाई से मुतल्लिका कुछ ना कुछ जानते हैं। हमें सबसे पहले ख़ुद से सवाल करना चाहिए कि हमारे पाँव किस हद तक साफ़ हैं। पाँव की सफाई को किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरे अज़ा को भी हम साथ साथ साफ़ करते हैं। इसीलिए क्या हम रोज़ाना स्कूल कॉलेज से वापस आकर अपने पाँव हाथ को साफ़ करते हैं? क्या हम ये देखते हैं कि पाँव की सफाई के लिए हमारी बूढ़ी ख़वातीन ख़ुसूसी तौर पर मुख्तलिफ़ टोटके बताती हैं, तो हमें उनके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। हमें पता लगाना चाहिए कि हमारे जो अधेड़ उम्र के लोग हैं वो अपनी सफाई का ख्याल किस तरीके से करते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि मुख्तलिफ़ किस्म की महंगी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ही हमारे पाँव को हाथों को साफ़ रख सकती हैं, बल्कि हम घर में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स जो कि देसी होते हैं उनके इस्तेमाल से भी अपने हाथ पाँव का ख्याल रख सकते हैं। जिसमें आप लेमन कह लीजिए, घर में इस्तेमाल होने वाला साबुन कह लीजिए, नमक कह लीजिए, इन सब चीज़ों का जब हम पाँव धोते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए इन सारी चीज़ों को मिलाकर रखें और डिप करके रखें नीम गर्म पानी में, तो भी पाँव की सफाई में बेहतर जो है वो आ सकती है, बेहतरी आ सकती है। अब हमने ये देखना है कि पाँव की सफाई को किसी सूरत जब हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो हमें अपने जो फटे हुए एड़ियों का ख्याल कैसे करना है, या फटे हुए जो एड़ियाँ हो गई या हमारी फिंगर्स कह लीजिए, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो उनको किस तरह से ठीक करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें नंगे पाँव नहीं फिरना चाहिए, और खुली जूती जो है वो इस तरह की पहने कि वो नरम हो, ना कि वो सख्त हो, क्योंकि बाज़ औक़ात सख्त जूते जो हैं वो पाँव पर निशान छोड़ जाते हैं, या उनको एलर्जिक कर देते हैं, या उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ख़म जो हैं वो बना देते हैं। अपना जब शूज़ लें उसकी सिलेक्शन नहायत तरीके से और इत्मीनान से कीजिए। पाँव की सफाई को इस्लाम में भी रोज़ाना 5 मरतबा पाँव धोने का हुक्म है। नंगे पाँव फिरने से एहतियात बरतनी चाहिए। अक्सर लोग नंगे पाँव फिरते हैं, जिसकी वजह से जरासीम जो हैं वो घर कर जाते हैं। इससे कई किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। तो जब हमारे पाँव फट जाते हैं और में ज़ख्म पड़ जाते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए सोने से पहले पाँव धोकर उन्हें साफ़ कपड़े से खुश्क कर लिया जाए, ताकि जरासीम बिस्तर पर मुंतकिल ना हो सके। नंगे पाँव फिरने की बजाय अगर खुली जूती पहने तो भी इससे हवा लगती रहती है, और लंबे सफ़र में बंद और हल्के शूज़ इस्तेमाल करने चाहिए। पाँव के नाखूनों को अच्छी तरह से काटना और साफ़ कर लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा काम करने से पाँव की एड़ियाँ दुखने लगती हैं, इनमें दर्द रहता है। इस दर्द से निजात हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि पाँव को अच्छी तरह से धोकर किसी बर्तन में नीम गर्म पानी लेकर डुबो दिया जाए, और साथ ही इसमें थोड़ा नमक या तेल शामिल कर लिया जाए। इससे इनको बहुत सुकून मिलता है। फिर चंद मिनट घर पानी में रखने के बाद पाँव को साफ़ कपड़े से खुश्क कर लिया जाए। सर्दियों में पाँव की हिफाजत के लिए जुराबें पहनने से सर्दी से महफूज रहा जा सकता है। एक दूसरे की चप्पल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर जिन लोगों के पाँव में कोई तकलीफ़ हो, क्योंकि हो सकता है एक ऐसा शख्स जिसके पाँव में इन्फेक्शन है, आप अगर उसका शूज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके पाँव से जो जरासीम हैं वो जूती को लगेंगे, और जब आप उनके शूज़ पहनेंगे तो आपके पाँव को वो इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। रात को सोने से कबल भी पाँव को ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, और बेहतर ये है कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, जिससे जो आपके एड़ियों में या पाँव में स्क्रैचेस आते हैं या क्रैक्स आ चुके होते हैं, नीम गर्म पानी से एक तो पाँव को सुकून मिलता है, दर्द रफ़ा होती है, दूसरा
इन स्क्रैचेस से जो मैल वगैरह या गंद फंसा होता है वो निकल जाता है। तो ये एक आप कह लीजिए कि टोटका है या बेहतर तरीका है जो अक्सर हमें मालूम होता रहता है टीवी वगैरह से या हमारे बड़ों से। वो मुख्तलिफ़ महलूल तैयार करने का तरीका भी बताते हैं जिससे हमारे पाँवों की हाथों की सफाई हो सकती है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगले इसी टॉपिक को मज़ीद अगले कदम की तरफ लेके चलेंगे। उसके लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।